दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं ऑर्स न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह, 27 देशों से 20,000 श्रद्धालु जुटेंगे। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और सीमा विवाद सहित 15 से अधिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई। ईडी की शिकायत पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने कमिश्नर के कई ठिकानों पर छापेमारी की। राजस्थान के अलवर में ड्रग स्मगलिंग के शक में पुलिस का बड़ा एक्शन, कई लोग गिरफ्तार। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ भारतीय अपनी ही भाषाएं नहीं जानते कहकर भारतीय संस्कृति पर जोर दिया। आरएसएस के सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसवाले ने हिंदुत्व भारत की आत्मा बताते हुए धर्मांतरण रोकने के लिए कानून को जरूरी बताया। दिल्ली की हवा में मामूली सुधार, लेकिन गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में, मुख्य प्रदूषक सड़क की धूल को बताया गया। दिल्ली में 35 हाई डस्ट स्पॉट की पहचान की गई, जहां प्रदूषण नियमों का उल्लंघन हो रहा है। दिल्ली नगर निगम के वार्ड उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया। नई सरकार के गठन के बाद आज से सत्र शुरू, नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। दुबई में तेजस विमान क्रैश में शहीद विंग कमांडर पत्नी ने पति को आखिरी सैल्यूट दिया, देखे भावुक कर देने वाला पल। चिराग पासवान ने कहा, सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी है, सिर्फ विपक्ष का काम नहीं। सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार ने मतभेद की अटकलों पर विराम लगाते हुए एकजुटता दिखाई। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ से देश को एकजुट रहने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने पुलिस के प्रति जनधारणा बदलने पर जोर दिया। भारत को आईएमओ की श्रेणी बी के लिए फिर से चुना गया, 169 में से 154 वोट हासिल किए। एक स्थानीय जनजाति ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। राजस्थान के अलवर में नाम बदलकर लड़की से दूसरी शादी करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के बहराइच में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने पिता को फावड़े से काट डाला, आरोपी गिरफ्तार। सबरीमला जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत, अब इरुमुड़ी के नारियल केबिन बैग में ले जा सकेंगे। महाराष्ट्र महायुति में निकाय चुनावों में गठबंधन को लेकर कलह। एमपी में 50 साल पुराना ब्रिज टूटा, 4 लोग बाइक समेत नीचे गिरे, 10 घायल। देश में छंटनी का नया दौर शुरू, हजारों आईटी प्रोफेशनल की नौकरी पर तलवार लटकी। भारतीय अंडर 19 टीम ने एशिया कप के लिए अपनी तैयारी शुरू की। पुलवामा में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री, इस सीजन की सबसे ज्यादा ठंड दर्ज। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद अब यह चक्रवात भारत के दक्षिणी तटों की ओर बढ़ रहा है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में रेड अलर्ट जारी। चक्रवात से श्रीलंका में 47 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल और 21 लोग लापता। खालिदा जिया वेंटिलेटर पर, उनकी हालत बेहद नाजुक। जमीन घोटाला मामले में ढाका कोर्ट ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा सुनाई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सीरियाई बलों ने मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। रूस ने कहा, शांति योजना में ट्रंप और पुतिन के बीच हुए समझौतों की भावना छलकनी चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने नेशनल गार्ड के घायल जवान के परिवार को व्हाइट हाउस बुलाया। बाढ़ भूस्खलन से 300 से ज्यादा की मौत, 279 लोग अब भी लापता। नेपाल ने 100 रुपए का नया बैंक नोट जारी किया, जिसमें विवादित लिपु लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्र का अपडेटेड मैप शामिल है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने 2026 में भारत आने के संकेत दिए। ईसा मसीह पर बनी रूबेंस की दुर्लभ पेंटिंग $27 लाख में बिकी।
इमरान खान की पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 10 से 11 रुपये घटे, उपभोक्ताओं को मिली राहत। आज से सेंसेक्स 200 अंक गिरकर बंद हुआ, निफ्टी भी लाल निशान पर, निवेशकों में निराशा। सरकार द्वारा 2 नए बिल लाए जाने की खबर से सिगरेट बनाने वाली 2 प्रमुख कंपनियों के शेयर धड़ा। एसीबीआई ने ड्रोन बनाने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया, जिससे स्टॉक 20% के लोअर सर्किट पर पहुंचा। साल की आखिरी लोक अदालत की तारीख घोषित, 11 राज्यों में पुराने चालान और मामले निपटाए जाएंगे। तेजस नेटवर्क को पीएलआई स्कीम के तहत सरकार से 84.9 करोड़ का भुगतान मिला। एक नया आईपीओ खुलने से पहले ही गदर मच रहा है, जीएमपी ताबड़तोड़ कमाई के मजबूत संकेत। 10,000 की मासिक बचत पर पीपीएफ बनाम एसआईपी में ज्यादा मुनाफा कहा, एक्सपर्ट ने बताया तरीका। चीन को लगातार 8वें महीने बड़ा झटका, यहां से आई बुरी खबर। नए श्रम कानून के फायदे और नुकसान क्या होंगे, सीए ने वेतन पर असर समझाया। बैंकों ने नए कर्जों पर ब्याज दर 0.18% तक बढ़ाया। पहली छमाही में जीडीपी के मजबूत प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था को मिली ताकत। बीएसएनएल ने अपने 5,000 टेलीकॉम टावरों को 5G में अपग्रेड करने का फैसला लिया। आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए नए सख्त नियम जारी किए। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन $62,000 के पास, स्थिर मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में तेल की कीमतें स्थिर हैं। दिग्गज का बयान, कोहली और रोहित के बिना 2027 वर्ल्ड कप नामुमकिन है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया, सीरीज में बनाई बढ़त। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने भी माना विराट कोहली को रोकना लगभग असंभव है। भारत के लिए खुशखबरी, अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली। भारतीय महिला टीम ने चीन ताइपे को हराकर विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब जीता। एशियन गेम्स मेडलिस्ट मंजू बाला डोपिंग में फंसी, 5 साल का तगड़ा बैन लगा। रविंदर सिंह ने 50 मीटर में गोल्ड पर निशाना साधा, देश के लिए बड़ा कारनामा। चेस वर्ल्ड कप 2025 में बड़ा उलटफेर, तीसरे राउंड में हार कर बाहर हुए डी गुकेश। टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने लिया संन्यास, इमोशनल नोट किया शेयर। बेंगलुरु में हो पाएंगे आईपीएल मैच, चिन्नास्वामी स्टेडियम को पास करना होगा फिटनेस टेस्ट। एले ओलंपिक में मीराबाई चानू की मेडल जीतने वाली ब्रेड कैटेगरी नहीं होगी। सूट बूट में दिखा कार्तिक आर्यन का किलर लुक, एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। विराट कोहली द्वारा मैदान पर सलमान खान का डांस स्टेप कॉपी करने का वीडियो वायरल। हाईकोर्ट ने एक दंपति की 34 साल पुरानी शादी तोड़ने से किया इनकार, कहा अब इसका कोई मतलब नहीं। मेहंदी लगाए मंडप में बैठी रही दुल्हन और दूल्हा चुपचाप भाग गया, परिवार में बवाल। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की डेब्यू फिल्म का ट्रेलर लॉन्च। नई स्टडी में खुलासा, भारतीय बुजुर्गों की लंबी उम्र का राज दवाइयां नहीं बल्कि सादा जीवन शैली है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर अहमदाबाद में जश्न का माहौल। एप्पल का सबसे पतला फोन सस्ता हो गया, जानिए अब कितनी रह गए कीमत। सरकार ने सभी नागरिकों के लिए नया साइबर सुरक्षा गाइडलाइन जारी किया। मुंबई में भारी ट्रैफिक जाम से लोगों को जूझना पड़ा, एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते प्रभावित। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष एजेंसी आईएसआरओ की ड्रोन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले एक छात्र की कोशिश को सराहा। टेक्नोलॉजी शिक्षा में 660 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से राजनाथ सिंह ने मैथ्स का सवाल पूछा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के चलते कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया। एक नई हिंदी वेब सीरीज को लेकर विवाद शुरू, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप।
मेरठ में हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। 5 करोड़ से अधिक की ठगी में शामिल 2 आरोपी नोएडा से दबोच लिए गए। कश्मीर घाटी में पारा लुढ़का, कई इलाकों में न्यूनतम तापमान हिमांक से नीचे। तेलंगाना में कनिष्ठ छात्रों की रैंगिंग के आरोप में 4 मेडिकल छात्रों को निलंबित किया गया। महाराष्ट्र में एक 50 साल पुराना पुल टूट गया, प्रशासन पर उठे सवाल। यूएस के कैलिफोर्निया में भीषण गोलीबारी, 4 लोगों की मौत। यूपीपीएससी प्रारंभिक 2025 के परिणाम घोषित, 11,727 अभ्यर्थियों ने पास की परीक्षा। पुतिन के भारत दौरे से पहले मजबूत दोस्ती पर लगेगी मोहर, रूसी संसद में रक्षा समझौते पर आज मतदान। सरकार ने संसद में स्वीकार किया कि दिल्ली समेत कई एयरपोर्ट्स के पास उड़ान भरने वाले विमानों के जीपीएस डेटा से छेड़छाड़ की खबरें मिली है। दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज की, जिसमें गांधी परिवार समेत कई नाम शामिल है। नवंबर 2025 में कुल जीएसटी संग्रह 0.7% से बढ़कर 1.70 लाख करोड़ डॉलर रुपए से अधिक हो गया है, जो आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत है। अनिल अंबानी ने अपने खाते को एसबीआई द्वारा धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में आगामी काशी तमिल संगम और सर्दियों में खेले जाने वाले खेलों पर चर्चा हुई। पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने के आरोपी ब्रह्मोस वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल को आरोपों से बरी कर दिया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वर्षों से चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे में राष्ट्रपति से माफी की गुहार लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला के एयर स्पेस को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया। क्रिप्टो मार्केट में भारी बिकवाली देखी गई, जिससे 1 घंटे के भीतर अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सोना चांदी के दामों में अचानक आया उछाल, चांदी 3500 रुपया महंगी हुई और सोना 1200 रुपया। चीन ने श्रीलंका को राहत पैकेज के तौर पर $10 लाख की सहायता दी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।